क्या आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे क्या था जिसे शयातीन ने एक भयानक फितने के लिए इस्तेमाल किया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह थे, जिन्हें जिन्नात, परिंदों और हवाओं पर हुकूमत अता की गई। आप अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के बाज लोग जादू सीखने में मशगूल हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस फितने को ख़त्म करने के लिए जादू की तमाम किताबें जब्त करने का हुक्म दे दिया। फिर आपने उन किताबों को इकट्ठा करके अपने तख्त के नीचे दफन करवा दिया ताकि लोग बातिल इल्म से महफूज रहें। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो शयातीन ने एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने तख्त के नीचे से वो किताबें निकाल लीं जिन्हें आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को जादू से रोकने के लिए दफन किया था, और लोगों में ये झूठ फैलाया कि माज़अल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं बल्कि जादूगर थे और वो अपनी सल्तनत इसी जादू के जरिए चलाते थे। नेक और साहिब इल्म लोगों ने इस बहतान को सख्ती से रद्द किया, मगर अफसोस कि जाहिल लोग शयातीन के इस फरेब में आ गए और हक को छोड़कर जादू के पीछे चल पड़े। जब शयातीन के फरेब से जादू आम होने लगा और लोग हक को बातिल में फर्क होने लगे तो अल्लाह ताला ने लोगों की आजमाइश और हक को वाज़े करने के लिए बाबुल में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत भेजे। उनका मकसद जादू की तरगीब देना नहीं था, बल्कि लोगों पर यह हकीकत आश्कार करना था कि ये अमल ईमान को खतरे में डाल देता है। उनका तरीका ये था कि जो शख्स भी उनके पास आता वो कुछ सिखाने से पहले साफ अल्फाज में तंबीह करते, हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में न पड़ना। ये सुनकर नेक और समझदार लोग वापस लौट जाते, क्योंकि वो जान लेते कि ये रास्ता ईमान के लिए खतरनाक है। मगर बाज बदबख्त लोगों ने इस वाज़े तंबीह को नजरअंदाज किया, जादू सीखा और उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने, हत्ता कि मियां बीवी के दरमियान जुदाई डालने जैसे कामों में इस्तेमाल किया। फरिश्तों की खुली तंबीह के बावजूद बाज लोगों ने जादू सीखा, हालांकि वो जानते थे कि नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। फिर भी उन्होंने ईमान के रास्ते को छोड़कर शैतानी अमल अपना लिया। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह पाक सूरतुल बकरा आयत 102 में इरशाद फरमाता है कि जो शख्स जादू इख्तियार करेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। बाबिल जो कभी ताकत की अलामत था, गुमराही और फितनों के सबब ऐसे जवाल का शिकार हुआ कि आज उसके खंडरात भी इस बात की गवाही देते हैं कि जो अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है उसका अंजाम इबरतनाक होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हर आजमाइश से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और तारीखी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द पास्ट एंड पैराडॉक्स को फॉलो करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।